क्या लगता है इतना बोरिंग मार्केट देखने के बाद में कल ट्रेड करने की इच्छा होगी क्या आपकी? या आई एम रियली सरप्राइज टुडे क्योंकि इतना बोरिंग मार्केट था दिन भर मार्केट में देखने के बाद में सिर्फ आज हमने किए हैं 2 ट्रेड वो भी मॉर्निंग के अंदर। उसके बाद में मैंने स्क्रीन बंद करने के लिए बोला अपने स्टूडेंट्स को। देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं आगे जाने से पहले क्या बोला है मैंने। बिग गैप डाउन बिल्कुल यहाँ पे समवेयर लगभग मार्केट कल था 76,674। चालू जो हुआ है डायरेक्टली 75,805 पे और यही से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स को मार्केट ने आज फंसाया है। आई होप कि आप उसमें नहीं होंगे क्योंकि हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था। मैंने बोला है कि 9-10 को ही बोला है मैंने। जैसे मुझे प्री मार्केट की आइडिया लगी बहुत बड़ा गैप डाउन है, मैंने बोला था कि ये सेम मंडे जैसा करेगा और सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आएगा, जो कि आज वैसे ही हुआ। ठीक है, तो हमने चाहा था कि हम देख रहे थे कि 75,800 का जो सेंसेक्स का पुट है उसमें आप चाहिए तो स्पाइक में थोड़ा सा पैसा कमा सकते हो। फिर मैंने एक कॉल दिया था 75,800 का कॉल, जो कि लगभग बोला था 700 पे बाई करने के लिए, जो लगभग गया 830 तक। तो बहुत अच्छा पॉइंट्स हमने कमा लिए, 130 पॉइंट्स अभी कमा लिए और उसके बाद में हमने एक स्कैल्पिंग किया 76,200 का पुट में, जो कि मैंने लगभग सेम अराउंड वही बोला था 76,300 के पुट में, सॉरी, जो हमने बोला था लगभग एक 500 के बीच में बाई करने के लिए, जो लगभग गया 540 545। तो हमने वहाँ पे स्कैल्पिंग में अपने पैसे बना दिए और उसके बाद में मैंने कुछ ट्रेड किया नहीं, ना मैंने किसी को सजेशन दिया। उसका रीज़न था ये जो देख रहे हो ना सामने 76,272 से लेके 76,500 तक, इसी बीच में मार्केट पूरा दिन घूमता रहा है। मतलब आप समझो कि 75,805 से मार्केट ने शुरू किया, ये बड़ा वाला ग्रीन ग्रीन कैंडल बना है, मतलब बायर्स काफी एक्टिव है। मतलब आप समझो कि कितने भी हमको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, मतलब सेलिंग के यहाँ पे, लेकिन बायर सुन नहीं रहे, बायर एग्रेसिव हो चुके, इतना तो समझ में आ रहा है। एक बड़ा कैंडल फॉर्म होता है डायरेक्टली इस तरीके से 15 मिनट्स का, और उसके बाद में मार्केट नीचे आने का नाम भी नहीं लेता। मतलब यहाँ पे सस्टेन हो जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज हुआ है मार्केट, बट ये तो पॉजिटिव बात है कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स काफ़ी एक्टिव है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप सोचे तो अभी आपके लिए लेवल बहुत सिंपल हो जा रहे हैं। लेवल्स क्या हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि 76,272 से लेके 76,500 तक हाथ मत लगाइए मार्केट को। जैसे ही 500 क्रॉस हो जाता है, योर नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस 76,674, जो अपना पहला रेजिस्टेंस था यहीं पे। और ये अगर क्रॉस हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द 77,000 तक। बड़ा टारगेट आ जाएगा कॉल साइड के अंदर। अभी मार्केट में क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो कल मार्केट कहाँ ओपन होता है वो भी देखना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहीं पे नीचे कहीं पे ओपन हो जाता है, आज जैसे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, तो आपको थोड़ा सा 5 मिनट रुकना पड़ेगा। डायरेक्टली 9:15 को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट मार्केट को सेटल होने दो 9:20 टू 9:25 के कैंडल में। अगर आप ट्रेड लेते हो देन डेफिनेटली यू विल अर्न द गुड मनी, बिकॉज आपको चीज़ भी समझ में आती है कि कौन सा साइड थोड़ा सा हेवियर है। इधर बायर्स थोड़े से ज़्यादा हेवियर्स होंगे या फिर सेलर्स होंगे, तो आपको थोड़ा सा उसमें नज़र रखना पड़ेगा और आपको समझ में भी आएगा, राइट। तो आज सपोर्ट पे वापस से मार्केट, अगर इस सपोर्ट से वापस से बाइंग हो जाती है, ग्रीन कैंडल अगर बड़ा वाला बन जाता है 920 का, तो 925 के कैंडल में आप लोग क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो और अपने कॉल साइड के टारगेट्स आ सकते हैं। और जिस दिन गलती से समझो मार्केट कल ही 75,805 पे वापस ओपन हो गया, जस्ट एग्जांपल, नहीं होगा बट हो भी सकता है, मार्केट है, ठीक है, तो नीचे डायरेक्टली टारगेट आएंगे अपने 75,565 और 75,371। तो ये नज़र रखना बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना मैं पुट की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पुट के अंदर वो चीज़ हो चुकी है कि मार्केट ने यहाँ से पुट से 4 से 5 बार इसी प्रीमियम में क्या दिया है, कंसोलिडेशन हुआ है, वो रुका है, वो वहीं से मार्केट रिवर्स जा रहा है। तो ये पॉइंट बन जाता है 370 का। पुट का कौन सा नाम है, 76,300 का पुट है, जो कि प्रीमियम का नाम है अपने, ठीक है। अगर ये कल गलती से 502 क्रॉस करता है तो टारगेट लिख लीजिए 520, 530, 545, 589 एंड देन 646 पॉसिबली। इसके नीचे अगर मार्केट कहीं ना कहीं पे ओपन होता है 370 टू 444 तक, तो मार्केट में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि इस तरीके से सिचुएशन हो रहा है। लेकिन 370 के नीचे मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप उसको होल्ड करो, क्योंकि तब तक एक कॉल जो साइड है सेम 76,300 का कॉल अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगा, ऊपर जा सकता है उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट एग्जैक्टली 361 का है। तो ये अगर 361 को सपोर्ट लेके वापस से जंप मारता है 400 के ऊपर, देन 420, 500, 609, 763 बड़े बड़े टारगेट्स आ सकते हैं। तो टारगेट्स तो काफ़ी आपको बड़े दिख रहे, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है।
और मैं क्यों सेंसेक्स में प्लान करता हूँ रादर देन निफ्टी। बैंक निफ्टी में कर लेता हूँ कभी कभी डेफिनेटली, बट सेंसेक्स में जो वॉलेटिलिटी मिलता है, जो वॉल्यूम मुझे मिलता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉइंट मिलता है। मतलब सेंसेक्स में आप 30 पॉइंट 40 पॉइंट तो आराम से कमा सकते हो। तो उसमें से प्राइस एक्शन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आता है प्राइस एक्शन, तो मैं आसान शब्दों में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा। डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टा पे हमारा अगस्त ट्रेडिंग करके है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर डे, एंड आप ऐसे ही प्रॉफिट करते रहे हमारे साथ में, और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हम लोग साथ में करेंगे, ये हम लोग प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू।